इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में लव जिहाद के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं, जहां एक वर्दी वाले वर्दी वालों की भी सुनवाई नहीं कर रहे। पुलिसकर्मी की बेटी के साथ क्षेत्र के दबंग 2 सालों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। पीड़ित लगातार थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन दबंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित पुलिसकर्मी का आरोप है कि दबंग ने केवल बेटी का स्कूल से घर लौटते वक्त छेड़छाड़ करते हैं, बल्कि उसने इस्लाम कबूल करने के लिए भी कहते हैं। आरोपी उसे मलिका बनाकर रखने की बात कह रहे हैं। पीड़ित ने हिंदूवादी संगठन के लोगों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि वह चकेरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी नाबालिग बेटी स्थानीय स्कूल में पढ़ती है, जहां क्षेत्र के रहने वाले नवाब और समर उसकी बेटी से छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी शिकायत बेटी ने घर पर पिता से थाने में जाकर की। आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। सालों से वह दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दौड़ रहा है। आज वह हिंदूवादी संगठन के लोगों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की जांच कराई जाए। हमारी बेटी को नवाब अली और समर इसका दोनों मिल करके डेली 17 अक्टूबर की बात 18-19 अक्टूबर की बात से डेली हमारी बेटी के स्कूल से पीछा करते करते हमारे घर तक छोड़ने जाते थे। और हमारी बेटी से ये कहते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, आपको अच्छे खुश रखेंगे और हमारे साथ निकाह कर लेना और तुमको अच्छे से अच्छे पुण्य मिलेगा। हमारे मुस्लिम धर्म में बहुत से ऐसे हैं कि पुण्य तुमको जन्नत में जाओगे आप। हमारी बेटी को डेली छोड़ता। आज कहाँ पे आए हुए हो? आज हम कमिश्नर साहब के आए थे। यहाँ आश्वासन नहीं मिला कि तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। बस किस थाने का मामला है? चकेरी थाने का मामला है। आप क्या करते हैं? हम पुलिस विभाग में हैं। यहाँ 37 में थे, अब 37 से यहाँ ट्रांसफर होकर के 32 में हो गया, लखनऊ में हो गया साहब। इन्हीं की वजह से नहीं, इसी नवाब अली ने सब हमारे यहाँ लफड़ा किया। बहुत कुछ कहा आपने, विभाग में कहा, हमारे विभाग ने बहुत कोशिश किया हमारी कि मतलब हो जाए, सही हो जाए, लेकिन हमारे विभाग की भी नहीं हो पाई साहब। उसी नवाब अली की सब कुछ हो रहा चल रहा। और समर का मेरे साथ सर बहुत मतलब कि मुझे बताया कि मेरा नाम बउआ है, मैं यहाँ वहाँ रहता हूँ और मेरे साथ मतलब कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे। अब शादी का झांसा दे के कहता है अपना धर्म परिवर्तन करो, अगर हमारा इस्लाम कबूल कर लोगी तो हम शादी करेंगे। और इसके घर वाले भी इसमें सब में राजी हैं और इन्होंने हमको मारा पीटा। मेरी वीडियो कुछ पर्सनली बनाई है। वो कहता है अगर तुम शादी नहीं करोगी या मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे हम। वो सारी वीडियो उसने मुझे सेंड भी करी और मेरे पास कई सारी इन लोग के घर की और मारपीट की सारी रिकॉर्डिंग है। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वालों ने पैसे खा के थाने में मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। मैं 2 बार यहाँ पे भी आई, अभी भी मेरी वो यही बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। उससे हमें अपनी जान का बहुत खतरा है। वो हर बार वो लोग हमको रोड पे भी मारे। मैं उनके घर गई, उन लोग ने घर पे भी मारा। जिनके भाई का नाम शकील है, बड़े भाई का नाम साबिर है और छोटे अली का शकील है। और उस पहले जानकारी नहीं थी। ये ऐसे हमसे फ्रॉड करता रहा मेरे साथ। कई बार मुझे होटलों में ले गए, एक बार अपने घर पे भी इसने संबंध बनाए मेरे साथ। अब हमें धमकी देता है कि अगर तुम शादी करोगी तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू से मुस्लिम बन जाओ। बस तब से अब हम ये चाहते हैं उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस हम यही चाहते हैं आप लोगों से। और कानपुर को जिस तरीके से जिहाद की प्रयोगशाला बनाने का काम इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के तहत आज फिर लव जिहाद का बम एक तरीके से कहा जाए तो कानपुर में फूटा है। जिस तरीके से देखा जाए, एक हिंदू बहन जो दलित है, वो माइनर है, वो लगभग 1 साल से उसको परेशान किया जा रहा था। वो स्कूल जब अपने घर जा रही थी तो जिहादी अपना गैंग बनाकर उसके पीछे पीछे जाते थे, उसको परेशान करते थे, उसके घर पे कूदने का काम करते थे। और दुर्भाग्य का यह विषय है कि उसके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस विभाग में तैनात है, फिर भी अगर वह 1 साल से परेशान हो रहे हैं, उसका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एक चिंता करने का विषय है। दूसरा मामला, एक लड़की जिसको अपना नाम एक जिहादी जो अपना नाम छोटू बताता है और छोटू बताकर उससे दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उसको 4 साल अपने प्रभाव में रखता है और जब शादी की बात आती है तो कहता है कि जब धर्म बदलोगे या 5 लाख रुपए मुझको दोगे, जिसका रिकॉर्डिंग है उसके पास, तब हम शादी करेंगे, जिसका रिकॉर्डिंग है। जब उसकी जानकारी हमारे पास आई तो वह इससे पहले थाने पर भी गई और थाने पर जब गई तो इस कानपुर में जो इस जिहाद को बड़ी तरीके से ऑपरेट कर रहा था, ऐसा एक एसपी उसके दबाव में आकर
उसका समझौता लिखाया गया और समझौता लिखाने के बाद उसको वापस घर भेज दिया गया और उन जिहादियों को संरक्षण देने का काम किया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कानपुर में किसी भी प्रकार के किसी भी जिहादी को कोई भी संरक्षण नहीं मिलेगा। जिहादी चाहे जमीन में गड़ जाए, चाहे आसमान में चला जाए, हम उसको खोद के निकाल के उसको जहां पहुंचाना है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। इन जिहादियों को, इन धर्मांतरण गैंग की कब्र हम कानपुर में खोदने का काम करेंगे। वो आकर के ये बताया कि थाने गए थे, कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि जांच में है मामला और आदेश कर दिया गया। थाना पे सारी पुष्टि हो रही थी, एफआईआर के लिए आदेश कर दिया गया है और एक मामले क्योंकि थोड़ा सा गहराई की जांच की जरूरत थी तो उसको एसीपी को सौंपा। ये अभी मुख्यालय को जानकारी मिली इस बारे में और जैसे ही जानकारी हुई उसमें एफआईआर नहीं, जैसे ही मामला संज्ञान में आता है हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं और इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। बिल्कुल जांच होगी, अगर किसी मिलाई तो जांच होगी।